हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू 220F के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 220F का आपको डिटेल डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप 220F खरीदने की सोच रहे हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। डिटेल में आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, साथ में मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँगा कि अगर आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं 220F के फाइनेंस के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये बात करेंगे बाइक फाइनेंस करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस करने के लिए सबसे पहले ना आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको जो है पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको ना बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगती है, यानी कि बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी वही लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। ठीक, अब भाई आप बोलेंगे कि भाई मैं तो जॉब ही नहीं करता समीर भाई, तो मैं क्या करूँगा। देखिए आप मान लीजिए अगर जॉब नहीं करते ना, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप बिज़नेस करते होंगे, ठीक है, तो बिज़नेस करते होंगे तो आप ITR फाइल करते होंगे जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, तो आप वो दिखा सकते हैं। अब अगर आपके पास वो भी नहीं है, उस कंडीशन में आपको बाइक तो मिल जाएगी पर आपको NIP स्कीम में मिलेगी जिसे कहते हैं नॉन इनकम प्रूफ। और उस स्कीम में क्या होगा कि भाई साहब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो भाई ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप जो है मतलब इसके साथ में ले लीजिए, ठीक है, फाइनेंस के साथ में, मतलब IP स्कीम के साथ है इनकम प्रूफ। अब दोस्तों अगर आप लोगों को जो अगर मान लीजिए देखिए पैन कार्ड नहीं है आपके पास, तो पैन कार्ड आपको देना ज़रूरी है, बिना पैन कार्ड के नहीं होगा, कई लोग पूछते हैं चीज़। और हाँ, अगर आपके पास खुद का घर है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की फ़ोटोकॉपी दे देंगे। आपके घर में का जो बिजली बिल है वो किसी के भी नाम से, मम्मी के नाम से, पापा के नाम से, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर आपको खुद का घर नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट बनाए होंगे। अगर आप किराए से रहते तो आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं, इसे हम नॉर्मल भाषा में किरायानामा भी कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बाइक फाइनेंस के बारे में। दोस्तों 220F अभी एक्स शोरूम प्राइस आ रही है लगभग 1,48,000, 1,48,000 रुपये के आसपास की जो है ये आपको एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ली दोस्तों इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट की RTO और इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। दोस्तों ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 1,70,000, 1,70,000 रुपये के आसपास की ये बाइक हमारे ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। अब आप लोगों के यहाँ दोस्तों इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों अब DP के बारे में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने जो डाउन पेमेंट अमाउंट रखा है दोस्तों वो रखा है लगभग 50,000, 50,000 रुपये जो आपका डाउन पेमेंट अमाउंट है, ठीक। अब 50,000 आपका डाउन पेमेंट अमाउंट हो गया तो बचा हुआ अमाउंट कितना आपका 1,20,000 रुपये, 1,20,000 आपका बचा हुआ अमाउंट है। दोस्तों आप 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस जोड़ दीजिए। देखिए अगर आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो हमें भाई प्रोसेसिंग फ़ीस देना पड़ता है, ठीक है। अब 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया 1,30,000 रुपये। अब दोस्तों 1,30,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब आप उसमें निकलेंगे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, क्योंकि दोस्तों जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं भैया, अगर कोई फाइनेंसर कंपनी आपको फाइनेंस करके दे रही है तो जाहिर सी बात वो आपसे पैसे कमाएगी। अब पैसे कैसे कमाएगी, वो आपसे इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि इंटरेस्ट के तौर पे आपसे वो एक्स्ट्रा पैसा लेती है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे, आपके सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है दोस्तों वो रखा है 10%, ठीक, 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक। अब एक साल का आपका इंटरेस्ट कितना आएगा 10% के हिसाब से 13,000 रुपये, ठीक है। ध्यान रखिए 13,000 आपके एक साल का इंटरेस्ट। अगर आप एक साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं तो आप कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं 13,000 रुपये, ठीक। मान लीजिए बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है, 1,30,000 आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 13,000 को प्लस कर दीजिए। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका लगभग 1,43,000 रुपये। दोस्तों 1,43,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की लगभग 11,900 रुपये के आसपास की जो कि आपको पे करनी पड़ेगी, कब तक, एक सालों तक, ठीक। मान लीजिए बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके एक साल का इंटरेस्ट कितना है 13,000 रुपये, 13,000 इंटू आप कर देंगे 2, तो 36,000 रुपये जो आपके 13 दूनी 26,000 रुपये जो आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अब 2 साल का इंटरेस्ट आ गया 26,000 रुपये। अब दोस्तों 1,30,000 में आप 26,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट जाएगा 1,56,000 रुपये, ठीक है। 1,56,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की लगभग 6,500 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस करना चाहते हैं
3 साल के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का इंटरेस्ट है 13,000 रुपये, 13,000 इंटू 3 करेंगे तो आपका दोस्तों लगभग 39,000 39,000 रुपये 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। 1,30,000 में 39,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल आपका अमाउंट जाएगा 1,69,000। अब 1,69,000 को दोस्तों आप जो है 30 से यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 साल में 36 मिनट होते हैं। 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI आएगी दोस्तों लगभग 4,600 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। कब तक? 3 सालों तक। ठीक है, तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू 220F का डिटेल फाइनेंस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।